नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना संगत जी। On behalf of Vasan uncle and multilingual global Sevadar team, I would like to invite Anju Chadda ji, who's a very devout and a devoted Sevadar of multilingual global Sevadar team. अंजू आंटी एक बहुत ही प्यारी संगत है जो बहुत ही श्रद्धा से और पूरी शिद्दत से मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार की टीम की मेंबर हैं और सेवा करती हैं महाराज की। सो आंटी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट योर जर्नी विद अस। शेयर योर जर्नी प्लीज। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संग जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जो कि आज सत्संग की घड़ियां इतनी अच्छी बख्शी मुझे। शुक्राना। मैं अपनी पूरी जर्नी से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं 2018 में गुरु जी ने मेरे को अपने दरबार में बुलाया। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी कैसे गुरु जी के जाना है क्या है। हमारे घर में मेरे रिलेटिव हैं, वो आए आंटी। तो वो आंटी आए तो वो कह रहे हैं हम अपने ना गुरुजी के पास जा रहे हैं। तो मेरे को बहुत इच्छा हुई कि मैंने कभी गुरुजी के पास में गुरुजी कभी देखे नहीं है। गुरुजी के पास गुरुजी कौन होते हैं, कैसे होता है। तो मैंने गुरुजी के पास उनके जाने के लिए उनको बोला कि मैं चल सकती हूँ आपके गुरुजी के पास। तो कह रहे हाँ जी आप भी चलो। तो मेरी बेटी, अंकल मेरे और मैं, हम तीनों गुरुजी के पास गए। वहां पे गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जाकर। तो वहां अंदर मंदिर में गए तो परिक्रमा करी समाधि की, गणेश जी के दर्शन करे। सब दर्शन करके जब गुरु जी के दरबार में गए तो वहां पे चेयर लगी हुई थी गुरु जी की। तो वहां पे मैं देख रही थी कि अभी आएंगे गुरु जी, वहां पे आके बैठेंगे। लेकिन सभी आईज क्लोज करके मंत्र जाप कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं। तो मैं तो देख रही थी कि लोग क्या कर रहे हैं। तो इतना मुझे पता ही नहीं था। तो मैं देख रही थी। तो जब वो उन्होंने माथा टेका, जैसे वो पहले माथा लेट के माथा टेकते थे, अब तो वो हाथ जोड़ के ऐसे ही करते हैं। पहले लेट के माथा टेकते हैं, तो जैसे जैसे वो करते गए वैसे वैसे मैंने करा। तो मुझे गुरुजी नहीं दिखाई दिए वहां पे। तो फिर मैंने जब वहां पे, मंडे का दिन था, 8 अक्टूबर को मंडे का दिन था जब हम गए। तो हमें चाय प्रसाद मिला और समोसा प्रसाद मिला। हमने समोसा प्रसाद खाया, चाय प्रसाद। और चाय प्रसाद मैंने नीचे थोड़ी सी छोड़ दी, तो उसमें पत्ती थी तो मैंने छोड़ दी। तो सेवादार अंकल आए कि आंटी ये सारा पी लो। तो मेरे साथ जो आंटी थी वो कह रहे आंटी ये इसको सारा पीते हैं। तो फिर मैंने पी ली। तो उसके बाद वो आंटी कहने लगी आंटी एक बार और दर्शन करके आए दोबारा से। मैं कि नहीं, वो अंकल कहेंगे, सभी वो कहेंगे कि अभी तो माथा टेक के गए हो, अब फिर दोबारा से आप आ गए हो। कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आप चलो। हम फिर दोबारा गए, दोबारा समोसा प्रसाद खाया, चाय प्रसाद ली। तब गुरु जी के दरबार के बिल्कुल जस्ट बाहर ही ना वो लगा होता है, वहां पे सब रूप मिल रहे थे। तो हमें नहीं पता था। मैंने सोचा यहाँ पे भी दर्शन हो रहे हैं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो हम भी लाइन में लग गए। वो आंटी जलंधर से आई थी, रघुवीर अंकल के बिल्कुल जस्ट बिल्कुल सामने ही वो आंटी रहती हैं। वो मेरे रिलेटिव में नंद की बेटी थी, वो रहती है वहां पे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी मामी जी लाइन लगी हुई है, चलो यहाँ पे भी देखो, क्या पता दर्शन हो। तो हम चले गए। तो वहां पे हमें, मेरे को, मेरी बेटी को, अंकल को, सबको ना गुरुजी का स्वरूप मिला फर्स्ट टाइम। एक रॉक स्टार वाला, एक गुरुजी के व्हाइट चोले का, एक दूसरा एक कुर्ते वाला। तो तीनों तीनों को स्वरूप मिले। अब उन्होंने ना हमें पकड़ा दिया। अब मेरे को इतनी शर्म आई, मैं क्या, अब मैं मेट्रो में जाऊंगी तो सभी कहेंगे ये किसकी फोटो उठा के लाए हैं। तो मैंने अंकल को पकड़ाया, मैं क्या आप रख लो। तो जब घर आए हम तो वो आंटी कहने लगी इनको ना आप ना मंदिर में लगा लेना। मैं क्या, मंदिर में तो भगवान जी लगे हुए थे, इनको थोड़ी ना मंदिर में लगाएंगे गुरु जी की फोटो को। तो मैंने बैग पे रख दी, सोफे की बैग पे। उसके बाद वो उन्होंने बोला कि आंटी आप ना, मैं क्या, वो मैंने उनको पूछा कि वो मंदिर में सभी आईज क्लोज करके क्या बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा वो ना गुरु जी का मंत्र जाप है। तो मैंने पूछा वो मुझे भी मिल सकता है मंत्र जाप। तो वो कह रहे वो हर कोई कर सकता। तो उन्होंने मुझे बताया उसका।
तो मैं मंत्र जाप करना मैंने शुरू कर दिया उसी वक्त। तो वो कह रहे यूट्यूब में ना आप ना सत्संग सुनना गुरु जी के। तो यूट्यूब पे मैंने सत्संग निकाले, सत्संग सुनने लग गई। तो अगले ही दिन मुझे, वो तो चले गए, अगले ही दिन जब मैं सो रही थी ड्रीम में मुझे ना गुरुजी आए। गुरुजी ने ऑरेंज चोला, बिल्कुल जैसे प्लेन कॉटन का जो होता है वो डाला हुआ था, और मेरे पास आके बैठे, मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। हाथ पकड़ के मैं अपना हाथ ऊपर रखा, कह रहे चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने सुबह उठी, मैं कि मेरे को कौन सी चिंता है, जो गुरु जी ने ऐसे बोला। तो उस टाइम मुझे कुछ ऐसा पता ही नहीं था क्या है, हम अपने मस्त थे। तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी कि हम गुरुजी के पास जाएं कि गुरुजी से ये कहे। मैं तो वैसे गुरुजी को देखने गई थी। तो वो आंटी का फिर फोन आया कि आंटी आपको कोई गुरुजी के दर्शन हुए हैं कोई ड्रीम में, या गुरुजी है क्या? हाँ, मैं के ड्रीम में तो हुए दर्शन। वो ही जो वहां पे स्वरूप लगे हुए थे, वो ही मतलब कि गुरुजी आए थे मेरे ड्रीम में। और ऐसे बोल के गए, कह रहे वाह मामी जी, हमें तो इतने साल हो गए कभी गुरुजी ने ऐसे दर्शन नहीं दिया आपको, फर्स्ट टाइम में ऐसे ही आप सुबह गए अगले दिन ही आपको दर्शन हो गए। तो मैं कि मुझे नहीं पता, तो उन्होंने ऐसे बोला, तो हो गए दर्शन। फिर उसके बाद मुझे सत्संग वहां पे मैंने यूट्यूब में जो सुनने शुरू करे ना, तो मुझे ऐसा हुआ कि मैंने कहा मुझे ना एक ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड कर दिया। अब ग्रुप में जो ऐड कर दिया वहां पे ना फर्स्ट सत्संग शास्त्री नगर का वो सत्संग आया। तो मैंने कहा कि मुझे ना शास्त्री नगर सत्संग में जाना है। मैंने अपने बेटे को बोला कि मुझे ना अपने ना सत्संग में जाना है, गुरुजी का सत्संग है वहां पे जाना है। कह रहे मम्मी वो आपको जानते हैं? मैं कि नहीं, हमारे कोई रिलेटिव है? मैं कि नहीं। तो मैं क्या वो गुरुजी के सत्संग में सब जा सकते हैं? कह रहे ऐसा मम्मी थोड़ी, हम जानते नहीं किसी को, किसी के ऐसे घर में जा ही नहीं सकते, कैसे जाएंगे? तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मेरे को मेरा मन है। तो मैंने ना कि पहले ही वैसे सत्संग मैंने कभी गुरुजी का देखा नहीं, अटेंड नहीं करा। माता रानी का जागरण देखा है, कीर्तन वगैरह में मैं गई हुई हूँ, लेकिन गुरुजी के सत्संग कभी नहीं देखा। तो मैं ना पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू आने लग गए कि मुझे सत्संग में जाना है। तो रात को मैं रो के सो गई। सुबह मेरे बेटा उठा तो मेरे को देखा, मैं कि मैं नहीं तुमसे बोल लूंगी। कह रहे नहीं नहीं, आपने जाना है सत्संग, मैं लेके जाऊंगा आपको। पर आप ना, मैं बाइक सर्विस करने को लिए दूंगा, और आप सत्संग मतलब अटेंड कर लेना, और सत्संग जब हो जाएगा मुझे कॉल कर देना, मैं आपको पिकअप कर लूंगा। तो जब हम गए शास्त्री नगर, तो वहां पे मेरा बेटा गया, वहां पे जैसे उन्होंने हैंड वॉश करवाए, और हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर में था। तो वो मैंने बेटे को बोला तुम जाओ मैं चले जाऊं, कह रहे नहीं मम्मी मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। तो वो भी मेरे साथ ऊपर गया, और वो अंदर जाके बैठ गया, माथा टेका, हम बैठ गए। तो बैठ गए जब, तो सत्संग शुरू हो गया। जब हम गए तब सत्संग शुरू हुआ। तो सत्संग में इतना अच्छा लगा, शब्द चल रहे थे। होली का दिन था, होली के दिनों में हम गए थे। तो सत्संग, वो शब्द इतने अच्छे चल रहे थे कि एकदम से शांति थी बहुत ज्यादा। और मैंने बेटे को इशारा करा तुमने जाना है। तो अब उसका तो मन ऐसे लग गया, वो आईज क्लोज करके ऐसे मस्त होके बैठ गया। तो बहुत अच्छे सत्संग था। इतने में चाय प्रसाद समोसा प्रसाद आई, हमने वो खाया। उसके बाद जी सत्संग उसने पूरा सुना, वो गया ही नहीं, गुरु जी ने उसको जाने ही नहीं दिया। तो हमने सत्संग सुना, उसके बाद लंगर प्रसाद करा, फिर होली, रंगों से होली खेली, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। आके बोला मम्मी ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहीं अजनबी जगह पे आए, ऐसे सब ऐसे मिल रहे थे जैसे कि मैं कि ये गुरु परिवार है। तो वो कह रहे मम्मी कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। उसके बाद जी हमारी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हो गई। उसके बाद ये हुआ कि मेरा बेटा आई कैट कंपनी में वो सीनियर इंजीनियर है। तो वहां पे चैम्बर में उसको ना नाइट्रोजन गैस फिल करने के लिए भेजा गया। एक क्लिक उसके साथ गया। तो वो जब अभी गैस फिल कर रहे थे, तो सिलेंडर एकदम से बहुत तेज ब्लास्ट हो गया। उसकी गूंज 1.5 किलोमीटर तक गई। तो और ये 12 फुट, सॉरी 1 फुट की दूरी में ही खड़ा था। जब ब्लास्ट हुआ 1 फुट की दूरी पे खड़ा था, सारे चैम्बर में जो थे
पैनल वगैरह टेढ़े मेढ़े हो गए, बहुत बुरा हाल हुआ वहां पे। तो इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहां पे इनका सीटी स्कैन हुआ। आईज में 3.5 घंटे तक गूंजने गई, तो उसका भी आईज का भी सीटी स्कैन हुआ। तो फिर उसके बाद इनको जब ये आए वहां से तो रिपोर्ट नॉर्मल थी। और उसके बाद तो ये इन्होंने चैम्बर में जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहां पे गए, इन्होंने पिक्चर्स वगैरह ली। कह रहा मम्मी बहुत ही बुरा हाल वहां पे, इतने पैर टेढ़े मेढ़े लोहे के जो थे, बहुत बुरा हाल हुआ था उस चैम्बर का। तो जब ये फोटो वगैरह खींच के लाए तो जब ये घर पे आया तो आके इसने जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयरिंग करी। तो मैंने उसको पूछा आज तो तुम्हारी ड्रेस, ये ड्रेस तो नहीं डाली, ये कपड़े कौन से डाले? कह रहे मम्मी आज ना ऐसे ऐसे हुआ। इसने मुझे बाद में बताया, पहले इसने सत्संग शेयरिंग करी। तो जब ये घर पे आया तो सत्संग शेयरिंग करी, तो उसके बाद बताया मम्मी एक 1 फुट की दूरी थी जो ब्लास्ट हुआ। तो 1 फुट की दूरी में, तो कह रहे अगर कोई और होता तो कुछ भी नहीं बचता। आप पिक्चर देखो, ये देखो क्या हाल हुआ उस चैम्बर का, जिसके ऊपर गुरुजी का हाथ होता है ना, वाकई गुरुजी ने जिंदगी ब्लेस करी उसकी। ऐसे में हम, गुरुजी हमें मंडे को ही बुलाते रहे। फर्स्ट टाइम हमें मंडे को बुलाया तो गुरुजी हमें मंडे को ही बुलाते रहे। एक दिन 2019 में मेरे अंकल के ना एकदम से प्रॉब्लम हो गई, बैक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। L4 L5 में S1 नस दब रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ना काटनी पड़ेगी, ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन के बिना कुछ नहीं होगा। हमने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, तो सबने यही बताया कि ऑपरेशन के बिना ये नहीं ठीक हो सकते। तो मैंने वहीं से कैब करी, सीधा गुरुजी के पास पहुंच गए हम। तो अब मैं रास्ते में जा रही थी, शब्द लगे हुए थे, अंकल ने शब्द लगाए थे, कैब वाले अंकल ने। तो अब मैं सोच रही थी मन में कि ये चल के कैसे जाएंगे, इनसे चला भी नहीं जाता और ना आलती पालती मार के बैठा जाता है, ये कैसे जाएंगे गुरुजी के। तो हम गए तो मैं कह ये ना हो कि ये कहेंगे कि मुझे कहाँ लेके आ गई तू, तो मेरे से चला भी नहीं जाता। तो बाय चांस ही वो कैब जोड़ा घर के पास रुकी और हम गए। वहां पे शिव जी की मूर्ति के पास हम सभी बैठे। तो अंकल खड़े रहे कि अंकल कह रहे मेरे से ना बैठा नहीं जाता। तो सेवादार अंकल कह रहे अंकल आप बैठ जाओ, तो कह रहे कि नहीं मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा। तो गुरुजी ने लंगर प्रसाद करवाया। हर मंडे हम लोग जाने लगे, हम लोग ने, गुरुजी हमें बुलाने लग गए हर मंडे को। बारिश भी होती थी, गुरुजी तब भी बुलाते थे, इतनी बारिश में भी बुलाते थे। और देखो जब वो गुरुजी बुलाते हैं और रक्षा भी ही करते, इतनी बारिश में सभी सेवादारों ने ना संतों को रोक लिया। जहाँ लाइनें लगा दी, जहाँ वॉशरूम है जेंट्स वहां पे सभी को बिठा दिया वहां पे कि अभी बारिश हो रही है, अभी आप लोग बैठ जाओ। तो जब बारिश कम हुई तो सभी दर्शन के लिए चले गए। तो हम लोग वहां पे खड़े थे साइड में, मैं अभी बारिश हो रही है अभी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, अंकल के भी ना सर में बारिश का पानी पड़ जाए तो उनको फीवर वगैरह हो जाता है। तो मैं कि नहीं गुरुजी अभी बिल्कुल पूरी बंद होगी फिर जाएंगे। फिर इतने में एक सेवादार अंकल आए, अमरेला लेके। अमरेला लेके आए तो वो गुरु जी के दरबार तक हमें वो छोड़ के गए। शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी मन की बात सुनते हैं। तो इतने में ही हमें फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में जब हम, मैंने जाना था गुरु जी के, तो ई पास बनता था, ई पास से हम जाते थे गुरु जी के दर्शन करने। तो इतने में भी लॉकडाउन में मेरे बेटे की, अंकल की तो जॉब छूट गई थी क्योंकि इनके बैक प्रॉब्लम थी, उनकी जॉब छूट गई। फिर मेरे बेटे की जॉब छूट गई। मेरा बेटा भी मतलब कि उन्होंने कहा कि जो अभी वहां पे पक्के नहीं हुए थे, 90 लोगों को उन्होंने कंपनी से निकाल दिया। तो कह रहे ये इन्होंने मुझे, बेटे ने आके मुझे बताया नहीं, और वो उनको दोपहर से ही यानी कि निकाल दिया था सबको। तो ये वहां पे घूमता अपने टाइम पे घर आया, और आया खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, सो गया। सुबह उठा, गले लगा, मम्मी एक बात बताऊं, पापा की जॉब नहीं है,
आप कोचिंग ने आप कुछ नहीं करवा रहे हो, कोचिंग वगैरह बंद हो गई, तो मेरी भी जॉब अगर चली जाए बाय चांस, तो फिर घर कैसे चलेगा? मैं कि तुम थोड़ी घर चला रहे हो, घर तो गुरुजी चला रहे हैं। तो मैंने ऐसा बोल दिया, और ये जोर जोर से रोने लगा, मम्मी मेरी जॉब छूट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, अपने आप गुरुजी सब ठीक करेंगे, तेरी जॉब वहीं पे लगेगी, गुरुजी अपने आप करवा देंगे। तो मैंने ऐसे बोल दिया। एक हफ्ते के बाद मंडे को फोन आया एचओडी का, सुमित बेटा आप आ जाओ, किसी को मत बताना, आप आ जाओ, बहुत अच्छे आप हो, आप आ जाओ। तो ये चल गया, और सैलरी भी उन्होंने बढ़ा दी, और जॉब भी वहां पे लग गई। तो ऐसे में ई पास बना के हम जा रहे थे, तो एक दिन मैंने जाना था, गुरुजी के ई पास बन गया। तो हम हर बार ई पास से जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ई पास तो बन गया, लेकिन मैंने जब पर्स देखा, मेरे पर्स में पैसे नहीं थे। मैंने एक पर्स देखा, दूसरा पर्स देखा, ऐसे तीसरा, दो तीन पर्स ऐसे देखे, अच्छी तरह देखे। मैंने अंकल को बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो अब कैसे जाएंगे? तो कह रहे दिखा। इन्होंने भी देखे, दो तीन बार हमने अच्छी तरह देखे, पैसे नहीं थे। फिर पता नहीं गुरुजी ने मन में भाव डाला कि फिर दोबारा देख। फिर मैंने दोबारा देखे, उसमें जब मैंने दोबारा देखे 2,000 का नोट ऊपर ही पड़ा था। शुक्राना गुरुजी का। और हम गए बड़े मंदिर। ये है, मन में इच्छा हो तो गुरुजी क्या नहीं करते। शुक्राना गुरुजी का। इतने भी ऐसे ही मेरे ना, मेरे माइग्रेन होती थी बहुत ज्यादा। मैं कहीं भी जाती थी, सफर में कहीं भी जाती थी, आके सर में दर्द होता था, और वॉमिटिंग होती थी 4-5 दिन ऐसे ही। जब तक डॉक्टर की दवाई नहीं लेती थी, तब तक मेरा सिर दर्द ठीक नहीं होता था। तो एक दिन ऐसे धीरे 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 करके मैं गुरुजी के जाती रही, लंगर प्रसाद जब भी खाती थी, आके वॉमिटिंग होती थी। तो उसके बाद मेरे सर में दर्द, माइग्रेन कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। मुझे थायराइड था, तो थायराइड की सुबह सुबह मेडिसिन खाती थी। तो सुबह सुबह मैं जब ब्रश करती थी, हमारे ना लिविंग रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, तो वहां पे गुरुजी से ब्रश करते बातें करती रहती थी। तो मैं सुबह सुबह उठो, दवाई खाओ, कुछ नहीं खाओ, पहले दवाई खानी पड़ती है, तो पता नहीं कब छूटेगी, ऐसे मैंने बोल दिया। तो वो शीशी टूट गई, दवाई की शीशी टूट गई। तो अंकल कह रहे दवाई की शीशी तेरी टूट गई है, चलो मैं नहीं ले आता हूँ ये प्लास्टिक के। ये कह रहे अब ये कांच की नहीं है, दूसरी है, ये टूटेगी नहीं। तो ठीक है। तो मैंने 3 महीने का बाद जो प्रोफाइल टेस्ट होता है, मैंने वो करवाया, उसमें थायराइड नहीं आया, मेरी थायराइड नहीं आया। तो फिर तो कह रहे मैं कि कहीं और से करवाते हैं, ये इसकी गलत रिपोर्ट होगी। तो हमने कहीं और से करवाया, तो उसमें भी नहीं आया। शुक्राना गुरु जी का। वो नई बोतल बंद की बंद ऐसे पड़ी रही, मैंने उठा के फेंक दी। मैं थायराइड ही नहीं है तो खाऊंगी, मैंने नहीं खानी दवाई। तो वो ठीक हो गया। फिर मेरे ना बचपन से ही पैरों की एड़ियां जो थी ना, क्रैक होती थी, उसमें से ना ब्लड निकलता था बहुत ज्यादा। जब भी मैं चलती थी तो दर्द होती थी, ब्लड वहां से निकलता था। तो मुझे वही आंटी ने बोला कि आप ना थर्सडे के दिन जाओ, गुरुजी के लंगर प्रसाद करो, तो ये भी मामी जी ठीक हो जाएगी। तो हम लोग मंडे को तो गए थे, हम थर्सडे को फिर गए। तो वहां जाके हम लंगर प्रसाद करने बैठे, तो और ना एक अंकल, वाइट कुर्ता पजामा, गोरे चिट्टे, गुरुजी की तरह, छोटी छोटी आंखें, वो हमारे पास आके बैठे और मुस्कुराए जा रहे थे। और मैंने अब वो मेरी एड़ियों को देख रहे थे, मैंने एड़ियां फटाफट छुपा ली। मैं कि इतनी गंदी, वो क्या कहेंगे, अरे कैसी एड़ियां है, तो मैंने छुपा ली। वो अंकल बोले आंटी पहली बार ही आए हो? लेकिन नहीं अंकल, हम पहली बार नहीं आए। तो आंटी लंगर प्रसाद करो। उन्होंने मुझे हाथों से लंगर प्रसाद दिया। तो मैं क्या अंकल आप भी करो? कह रहे हाँ मैं भी करता हूँ, आप भी करो। अब मैं जब भी ऊपर मुंह करूं, तो वो अंकल मेरे को ही देखी जा रहे हैं। मेरे को इतनी शर्म आई कि अंकल क्यों देखी जा रहे हैं। लंगर प्रसाद खत्म हुआ, जब हम सेवादार आए उनको थाली दी। इतनी थाली देने के में ही ना वो अंकल गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। मैंने कहा अभी तो थाली दी, 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो मैं और अंकल दोनों, मेरे अंकल भी हैरान कह रहे ऐसे थोड़ी ना हो सकता है एकदम से, कहाँ गए? अभी तो थाली हमने पकड़ाई है, तो पता ही नहीं कहाँ गए। तो मैं के पता नहीं कौन थे, चले गए होंगे। मैं के तो पर जाएंगे तो दिखेंगे तो सही, सभी सभी दिख रहे हैं, तो वो ही अंकल क्यों नहीं दिख रहे?
तो रात को ड्रीम में गुरुजी बताते वो मैं था। उसके बाद मेरी एड़ियां बिल्कुल शीशे की तरह साफ, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ। शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को थायराइड का ठीक करा। और लॉकडाउन में जब गुरुजी ने एक दिन ड्रीम में आए, और ड्रीम में आए तो गद्दी, मुझे कह रहे कि गद्दी लगा। तो मैंने अंकल को पूछा, मैं क्या गुरुजी कह रहे हैं गद्दी लगा, तो गुरुजी ना इधर उधर घूम रहे थे और मुझे कह रहे गद्दी लगा, और मेरे पास खड़े थे कि ऐसे कर ऐसे कर। तो मैंने कहा ऐसे बोला उन्होंने, तो कह रहे ठीक है गद्दी लगाओ फिर। तो कह रहे अब गुरुजी ने बोला है, तो लगाओ गद्दी। तो सुबह सुबह हमने ना फटाफट साफ सफाई करके हमने गद्दी लगाई। तो सुबह सुबह घर के बाहर एक काली बिल्ली घूम रही थी। तो काफी टाइम से वो ना इधर की इधर घर के पास ही घूमी जा रही थी। तो अंकल ने तिलक लगाया। तो तिलक जब अंगूठे से लगाया तो वो बिल्ली, बिल्ली की शेप बन गई। तो हमने चारों जनों ने सत्संग करा। एक आंटी से पूछा, मैं क्या आंटी ये सत्संग तो गुरुजी ने बोला, तो संगत तो आएगी नहीं लॉकडाउन में। तो कह रहे आप चारों जानो ना, बेटा बेटी और अंकल, आप चारों जने बैठ के सत्संग करो। हमने चारों जने बैठ के सत्संग कर लिया। जब सत्संग खत्म हुआ, लंगर प्रसाद कर लिया, तो बिल्ली जो थी नीचे मरी हुई थी। और गुरुजी ने पता नहीं क्या कष्ट बिल्ली का काटा है, क्या है कुछ नहीं पता। तो हमने फिर गुरुजी हमारे पास 5 दिन तक यहाँ पे रहे। 5 दिन तक दरबार लगा रहा। शुक्राना गुरुजी का। तो एक दिन सावन का महीना था। सावन के महीने में गुरुजी ने लॉकडाउन में ही मुझे वहां पे जूम प्लेटफॉर्म पे, आंटी ने बोला आंटी आप होस्टिंग करोगे। तो कह रहे आंटी ये अंजू चड्डा आंटी दिन रात जूम पे ही रहती हैं, जूम पे दिखती हैं। आंटी ने हमें, अंकल ने होस्ट बना दिया। और वो कह रहे आप ना आंटी, क्या आपके पास दिव्य आबा है? मैं कि नहीं अंकल नहीं है। तो उन्होंने दिव्य आबा की ना वो सारी पीडीएफ भेज दिया। तो वो मैंने फोटो स्टेट करवा ली। फोटो स्टेट करवा के पूरी बेंडिंग करवा के गुरुजी का स्वरूप वहां पे लगा के वो पूरी हमने बुक तैयार खुद कर ली। तो वो पढ़ने लगी। एक बार पढ़ी, अंकल कह रहे आपने जल्दी खत्म कर दिया, अब भी दोबारा पढ़ो। ऐसे करके 15 दिन तक 15 बार ये दिव्य आबा करवाई। उसके बाद अंकल कह रहे आप आंटी अब शिव पुराण शुरू कर दो। गुरु जी का भाव हुआ शिव पुराण कर दो। फिर मैंने शिव पुराण, जब से लॉकडाउन से शिव पुराण पढ़नी शुरू करी, गुरु जी अभी तक वो करवा रहे हैं शिव पुराण। तो सावन का महीना था, शिव पुराण रीडिंग कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जब शिव पुराण कर रही थी तो एकदम से नाग देवता, छोटे से नाग देवता, बिल्कुल ब्लैकिश, तो वो कमरे में, मेरी मैं थी, बेटी थी, अंकल थे, तो हम पास में खड़े थे। तो मुझे डर ही नहीं लगा। नहीं तो पहले बहुत छोटी छोटी चीजें, कॉकरोच वगैरह से सबसे डर लगता था। मुझे डर नहीं लगा। मैंने मोबाइल उठाने में कि मैं पिक्चर लेती हूँ, मैंने पिक्चर लेने का सोचा, मोबाइल उठाया तो वो एकदम से दीवार पे लुप्त हो गए, कहीं नहीं दिखाई दिए। दीवार पे कोई सुराख नहीं, कुछ भी नहीं, वो लुप्त हो गए। शुक्राना गुरुजी ने दर्शन दिए। ऐसे ही एक बार ड्रीम आया कि गुरुजी आए हैं। और गुरुजी ने ना जब मैं सो रही थी, बड़ी तेज नोक हुआ, गेट बहुत तेज। तो मैं एकदम से उठ गई। तो जब मैं उठी तो मैंने अंकल को उठाया, कोई आया है बाहर? कह रहे नहीं, आधी रात को 2-2:30 बजे कौन आएगा, कोई नहीं है, तेरे को वैसे लगा होगा, तू सो जा। तो इतने में मैंने देखा मेरी चैन हुक बंद था, सर से ऐसे उतर नहीं सकती, काफी साल ऐसे पड़ी हुई, कभी ऐसे उतरी नहीं। तो वो ऐसे ही उतर के बेड पे पास में पड़ी हुई, मेरे पास ही पड़ी हुई थी। तो मैं कि हुक बंद है, हुक खुला नहीं है, ऐसे चैन कैसे उतर के, अपने आप उतर के ऐसे कैसे हो गई? तो गेट ऐसे हुआ है, ये कह रहे नोक, मेरे को बहुत तेज नोक लगी। तो मैं क्या चलो गुरुजी जो भी है ना आप बता देना कैसे, जो भी है, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाना, मेरे पास इतना दिमाग नहीं जो मैं लगाऊं। तो ऐसे में 2-3 दिन के बाद एसी सर्विस के लिए ना लड़के आए।
तो कह रहे आंटी आपको पता है कि यहाँ पे चोर आए थे, आपके बालकनी में भी होके गए थे, आपको पता नहीं लगा? मैं क्या नहीं तो तब मुझे पता चला कि ये चैन मेरे गुरुजी ने ही बचाई है। शुक्राना गुरुजी का। तो एक बार ऐसे ही मैं लेटी हुई थी, बेटा बेटी अंकल बैठे हुए थे, तो मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तो मैंने देखा है दीवार पे ना गुरु जी के दर्शन हो रहे थे, मैंने एक व्हाइट चोले में, मैं कि गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। कह रहे तू ना ऐसा है, तेरे को हर जगह गुरु जी दिखते रहते हैं, तो हर जगह गुरु जी ये गुरु जी ये गुरु जी, मेरे भाई भी ऐसे बोलते हैं। तो कह रहे मैं कि नहीं गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं इस दीवार पे। कह रहे नहीं हमें तो नहीं हो रहे। मैं कि मैं आंखें खोलूंगी गुरु जी चले जाएंगे, गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद अगले दिन ही ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी का स्वरूप उसी दीवार पे लग गया और व्हाइट चोले में। शुक्राना गुरु जी ने पहले ही दिखा दिया। तो 2019 में मेरी ना गुरु जी ना ड्रीम में आए। मैं बेड पे लेटी हुई थी और गुरु जी जमीन पे लेटे हुए थे, ऊपर व्हाइट चादर ली हुई थी। तो मैं देख रही हूँ, एकदम से मैं डर गई, गुरु जी ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? उसके बाद वो चेहरा मेरी मम्मी का हो जाए, मम्मी का हो जाए, तो फिर मेरे को ना इतना डर लगने लग गया। मैं क्या ये क्या हुआ? अभी गुरुजी का चेहरा फिर मम्मी का चेहरा, ऐसे मैं एकदम से डर गई। और इतना मैं डर गई तो मेरे को ना बहुत ज्यादा डर लगा, और मैं आंखें खोली फटाफट। मैं दूसरी तरफ चले गए, मैं कि मेरे को डर लग रहा है। कह रहे क्या? मैं क्या ऐसे ऐसे ना ऐसे हुआ है। तो वो पता है क्या कह रहे हैं अंकल? कह रहे नहीं कुछ नहीं होता। तो सुबह मैं जब उठी तो मेरा ना पंजाब से फोन आ गया। पंजाब से मेरे भाई का फोन आ गया कि मम्मी की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तुम लोग आ जाओ। तो हम लोग उसी वक्त चले गए। तो ऐसे ही मम्मी की ना हालत बहुत खराब हो गई, उनको स्ट्रोक आ गया था। तो उनकी एक हफ्ते के बाद डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो मेरे को ना, जब मैं शब्द वगैरह सुनती थी, मेरा मन ऐसे हो गया, मैं क्या गुरुजी आपने ऐसा क्यों करा कि मेरी मम्मी को ऐसे क्यों मतलब कि कर दिया? आप सबको ठीक करते हो, उनको क्यों नहीं ठीक करा? तो इतने में एक आंटी का सत्संग सुना कि आंटी ने भी ऐसे बोला था कि मतलब कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई, ऐसे आपने बचाया क्यों नहीं, आपसे ऐसा क्यों करा? तो गुरु जी ने उनको ड्रीम में बताया था अगर मैं उनको मतलब कि बचाता तो वो ना बहुत सोल जो थी ना, बहुत कष्ट उनको होता, उनके बेड सोल हो जाने थे, ये हो जाना था। तो आंटी ने ये सुनाया। तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि गुरुजी ने मतलब कि जो भी करा है, जो भी कहा है अच्छा करा है होगा गुरुजी ने। तो इसका भी गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने क्या पता लॉकडाउन हो जाना था, क्या उनको कष्ट आना था। तो इसका भी शुक्राना गुरुजी का। फिर एक बार ऐसे ही गुरुजी ना, मैं मंत्र जाप कर रही थी, आईज क्लोज करके मंत्र जाप कर रही थी। दरबार में गुरुजी ने छोटी सी चेयर लगवाई हुई है, गद्दी छोटी लगवाई हुई है। तो वहां से गुरुजी उठ के आए, येलो चोले में थे, और मेरे पास सामने आके बैठ गए। मैंने आईज क्लोज करी थी, ऐसे हाथ फेस पे रख के वो बैठे हुए थे। तो मैं मंत्र जाप करी और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। मैं मंत्र जाप करी जा रही हूँ, मैं क्या अब मैं आईज खोलूंगी तो गुरुजी चले जाएंगे, मैं आईज नहीं खोलूंगी। तो जब मैं मंत्र जाप करती जा रही थी, मैं मंत्र जाप करती, गुरुजी मेरे पास बैठे, मैंने आईज खोली तो गुरुजी गायब। अगले दिन चंडीगढ़ से एक आंटी आई, मैं उनको नहीं जानती थी, तो लेकिन वो आई आंटी। तो उन्होंने ना मुझे वॉल क्लॉक दी, वो भी वो वाली येलो चोले में, और गुरु जी का फेस पे हाथ रखा हुआ। शुक्राना गुरु जी का। एक दिन ऐसे ही गुरु जी आए ड्रीम में, किचन में घूम रहे थे ब्लैक चोले में, हाथ पीछे करे हुए, कभी इधर जाए कभी उधर जाए कभी इधर जाए, ऐसे घूम रहे कि गुरु जी आज किचन में क्यों घूम रहे हैं? तो किचन में घूम रहे थे। उसके बाद में सुबह उठी, एक अंकल का फोन आया। अंकल कह रहे हैं आंटी आप सिकंदरपुर आ जाओगे? मैं क्या आज मंडे है अंकल? हाँ हमने तो आज मंडे है, वहां गुरु जी के तो जाना ही है। ठीक है हम आ जाएंगे। तो मैं क्या अंकल क्या बात हो गई? कह रहे नहीं कुछ नहीं है, ब्लेसिंग देनी है आपको। मैं क्या ठीक है। अंकल चले गए, अंकल गाड़ी में थे अपनी, हम मेट्रो स्टेशन से बाहर जो गए अंकल वो गाड़ी में थे। तो अंकल ने एक बड़ा सा लिफाफा दिया, तो उसमें एक दिव्याबा थी
और वो ही ब्लैक कलर के चोले वाला स्वरूप दो थे, एक छोटा और एक बड़ा। शुक्राना गुरुजी ने, गुरुजी जो भी होता है वो पहले दिखा देते हैं। शुक्राना गुरुजी का। एक बार मैंने ऐसे ही एक आंटी के ना, अंकल के फ्रेंड, उनकी सिस्टर, उन्होंने सत्संग करवाना था, उनकी न्यू मैरिज हुई थी, तो हम उनके घर जाना था, उनके घर। तो मैंने दरबार में गुरुजी के पास बैठी, गुरुजी उनके घर जाना है, क्या लेके जाना है, कैसे क्या करूं, अब आप बताओ। तो जो गुरुजी ने मुझे भाव ढाला, तो मिठाई में लेके गई, गुरुजी ने भाव डाला, एक बड़ा लॉकेट माला वगैरह ये लेके गई। तो वो जब मैंने मिठाई गुरुजी के चरणों में रखी, तो और वहां दरबार में रखी, और जो स्वरूप था वो, उसका लॉकेट बड़े वाला और माला, वो आंटी के जो ही गले में डाली, आंटी इतना खुश हो गई, आंटी इतना खुश हो गई, वो कह रहे आज मैंने गुरुजी से ये ही मांगा था कि गुरुजी मुझे बड़े वाला लॉकेट चाहिए। तो आंटी को मिला, आंटी बहुत खुश हो गए, गले लगाने लगे, आंटी शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने आपको ये बेचा। ऐसे ही होली के दिन मेरे को ड्रीम एक आया कि होली का दिन था, तो और मैं जा रही थी, ड्रीम में ही जा रही थी। तो आगे जाके आगे दो लड़के थे, उन्होंने इतने इतने बड़े लॉकेट डाले हुए थे, माला। मैं कि ये तो हमारे गुरु जी हैं। कह रहे आपके गुरु जी है तो आप ले लो। मैं कि नहीं, गुरु जी अपने आप आएंगे तो फिर मैं ऐसे नहीं लूंगी, मैंने मांग के नहीं लेना। तो ऐसे ही अगले दिन शादरा में सत्संग था, और हम शादरा गए। तो आइज क्लोज करके अंकल कह रहे आंटी आप आगे आ जाओ। बैठ गए वहां, आइज क्लोज करके मैं बैठी। शब्द चल रहा था बहुत अच्छे, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो वाकई सतगुरु प्यारा मेरे नाल ही है। तो अंकल ने मेरी झोली में वही एक, जो रात में देखा था लॉकेट और माला, वो मेरी झोली में डाल दी। जब मैंने आंखें खोली तो वो ही मैगी, ये तो मैंने रात को देखी थी, बिल्कुल सेम वही मुझे मिल गई। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही हर दम गुरु जी अंग संग रहते हैं। और एक बार ऐसे ही लोहरी के दिन में, जब हम गुरु जी के जाना था, तो मैंने कहा गुरु जी लोहरी के दिन हम, मुझे ब्लेसिंग चाहिए आपसे। और इतने में गुरु जी के स्वरूप के पास ही अमृत वर्षा होने लग गई। लाइनें आज भी है, लाइनें। तो बहुत शुक्राना गुरु जी का, कह रहे कि देख गुरु जी ने तुम्हें ब्लेसिंग दे दी। एक दिन मेरी एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी के दिन हम गुरु जी के गए दर्शन करने। तो जन्मदिन होता है, पहले सबसे पहले बड़े मंदिर जाते हैं दर्शन करने, एनिवर्सरी हो तो गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं। एनिवर्सरी वाले दिन हम गए गुरु जी के दर्शन करने। मैं कि गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ आप चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही मैंने मन में यही मांगा। तो हम घर आ गए। तो जब हम घर आ गए, तो सेवादार अंकल के ना फोन आया, अंकल आंटी आपकी ना लोकेशन, आप कहाँ रहते हो, अपनी लोकेशन भेजो, कहाँ रहते हो, ये सब एड्रेस वगैरह लोकेशन भेज दो। तो मैंने भेज दी। मैं क्या अंकल क्या हुआ, कह रही नहीं नहीं आप भेजो। तो वो दोनों अंकल घर पे आए, और बड़ा स्वरूप गुरु जी का येलो चोले में, थर्सडे वाले दिन ही आए, और थर्सडे वाले दिन येलो कलर में वो इतना बड़ा स्वरूप लेके आए। तो शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी घर पे आए और इतना बड़ा स्वरूप लेके आए। शुक्राना गुरु जी का। एक सत्संग था, जब हमने पहली बार सत्संग करवाना था, मुझे कुछ नहीं पता था, 2018 की बात है। मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग कराना था, मुझे नहीं पता था, मैंने सत्संगों में जाती थी, तो सत्संग करवाना था मुझे, अब पता नहीं कैसे होता है वो। मैंने आंटी को कॉल करा, मैं क्या आंटी मुझे सत्संग का नहीं कुछ पता, आप आके अब मुझे बता दो। तो वो कहते हैं कि चोला लाना पड़ेगा, ये कर। मैं क्या आंटी आपने जो लाना लेके आना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। वो आंटी जलंधर से ही चोला खरीद के लाई, गुरुजी का जोड़ा वगैरह सब खरीद के लाई, आंटी खुद आई। तो आंटी कह रही कि आंटी आप चोला लगाओ। मैं कि मुझे आता नहीं कैसे लगाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे गुरुजी पास में होते हैं। इतने में जब बैलून लगाए तो ब्लास्ट होने लगे, कह रहे शुक्राना गुरुजी का। मैं क्या ये क्यों शुक्राना गुरुजी, कह रहे ये गुरुजी आपके घर आए हैं ना, तो गुरुजी ने अपनी जो है आने का वो मैसेज दिया, तो ब्लेसिंग है ये। तो उसके बाद हमने, आंटी ने कहा कि आप लंगर प्रसाद खुद बनाना।
तो मेरे बैक प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, इतनी बैक प्रॉब्लम थी। तो मैं कैसे बनाऊंगी, कह रहे आंटी आपने नहीं बनाना, गुरुजी ने करवाना है। मतलब ठीक है, मैंने मंत्र जाप करती रही, बनाती रही, मुझे नहीं पता कैसे बन गया सब कुछ। बहुत अच्छी तरह सत्संग हुआ। और सत्संग से पहले थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गया। सत्संग जब करना था, हमें तो छोटे छोटे स्वरूप मिले थे, तो मेरे मन में था कि अंकल, एक अंकल के घर में गई थी, तो उनके ना लाइटों वाला स्वरूप लगा हुआ था रेड चोले में। तो मेरा मन था उसमें कि हमारे सत्संग होगा तो हम ये लगाएंगे स्वरूप ऐसे वाला। मैंने अंकल को बोला, मैं कह रही अभी तो जो स्वरूप है ना छोटा सा, उसी से सत्संग कर लेते हैं। तो लेकिन मेरा मन उसी में था कि सत्संग उसमें हो। तो मैं, गुरु जी वो वाला स्वरूप हमें नहीं मिल सकता? तो अंकल ने फिर ना, जब वो अपने गए ऑफिस, ऑफिस से फोन आया अंकल का कि वो स्वरूप जो तू अंकल के घर गई थी, तो वो अंकल से पूछो, अंकल से फोन करो, वो कितने का है। मैंने अंकल को फोन करा, वो कह रहे 3,500 का है, स्वरूप है लाइटों वाला वो। तो मैंने कहा, मैंने अंकल को बोल दिया कि इतने का है। वो कह रहे कोई बात नहीं, स्वरूप वो ही आएगा, चिंता न कर। तो जब ये मेरा बेटा बाइक से लेके आ रहा था, सब भी पीछे जय गुरु जी जय गुरु जी ऐसे कर रहे थे। वो लाइटों वाला गुरु जी ने वो भी इच्छा मेरी पूरी करी। फिर हमारे पास कुशन नहीं था, क्योंकि सोफे पे दूसरे कुशन रखे, गुरु जी के लिए सुच्चा कुशन चाहिए था, कुशन नहीं था। तो अंकल बोले, अंकल कहने लगे कि आंटी ये आप सत्संग करा रहे हो? मैं क्या अंकल, आज मेरा बर्थडे है ना, इसलिए सत्संग करा रहे हैं। तो कह रहे, मैंने कहा केक वगैरह नहीं हमने काटना, कुछ नहीं, गुरु जी का सत्संग ही करवाना है। तो अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल, अंकल कहने लगे कि आंटी कुशन। मैं क्या अंकल कुशन नहीं है, हमें पता नहीं था कुशन का, हमें कुछ नहीं पता। तो कह रहे ऐसा करो अंकल, आप आंटी के लिए ना एक सूट लेके आओ। तो अंकल सूट लेके आए, बहुत सुंदर था सूट, और सूट लेके आए। तो अंकल ने उसी का ही कुशन बना के गुरुजी के बैग पे वो रख दिया। कह रहे आंटी ये लो। गुरुजी बैठ गए, ब्लेस हो गया आपका सूट। वाकई उसमें ना सिलवटें पड़ी हुई थी सूट पे। तो वो सूट जब मैंने डाला ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये गुरु जी ने अपने, गुरु जी के अंग लगा हुआ है, गुरु जी बहुत प्यार से रखती थी। एक दिन वो सूट ना, किसी बच्चे ने आके साइकिल में जा रहा था, वो गिर गया, तो मेरा सूट ना थोड़ा सा फट गया। तो मैंने कहा गुरु जी ये आपका ब्लेस करा हुआ सूट फट गया, मुझे नहीं पता, अब आप मुझे ना एक के बदले दो सूट लेके देना। मैंने ऐसे बोल दिया, मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या क्यों बोला ऐसे। तो फिर दोबारा सत्संग हुआ, मेरे बेटे का वो था, बर्थडे था, तो सत्संग हुआ फिर दोबारा। तो दो आंटियां सूट लेके आई। तो मैंने कहा आंटी आप ये सूट क्यों लेके आए हो? कह रहे ये गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी ने जैसा हमें कहा हमने वैसा ही कहा। शुक्राना, गुरुजी ने छोटी सी छोटी बात पूरी करते हैं। एक दिन ऐसे ही मेरे ना बहुत, 2 साल से मुझे ना नसों की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा। मेरा हाथ से कोई काम कोम्ब भी नहीं होता था, मेरे कपड़े डालने में, हर काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, मेरे हाथ बिल्कुल नहीं चल रहे थे। 2 साल में ऐसे मेडिसिन खाती रही। और मेडिसिन नसों की ऐसी थी कि जब मैं खाती थी और पूरा दिन नशे में जैसे सोए रहना, सर घूमना, ऐसे ही रहता, पूरा दिन ऐसे ही रहता था। तो मैं क्या, ऐसे कैसे चलेगा, घर का काम भी होता है बहुत है, तो कैसे चलेगा। तो 31 दिसंबर को गुरुजी ड्रीम में आए। और ड्रीम में आए, जब वो ड्रीम में आए तो एक ना ऊंचे से, पंजाब में कहते थड़ा, उसके ऊपर बैठे हुए थे, थड़े के ऊपर बैठे हुए थे। कह रहे, मैंने उनको माथा टेका, कह रहे क्यों रो रही है? मैं गुरुजी मेरी दोनों बाजू ऐसे नहीं चल नहीं रही। कह रहे ले ते की हो गया, ले फड़ा मैनू। उन्होंने दोनों मेरी बाजू पकड़ी अपने हाथों से, दोनों दो दो तीन तीन बार ऐसे करा, दोनों वो बिल्कुल संगत जी बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल, अब मैं पूरा काम करती हूँ, सब काम करती हूँ। तो गुरुजी ने मेरी बाजू वो ठीक कर दी। शुक्राना गुरुजी का, एक एक चीज का शुक्राना। मेरे बेटे ने, बेटा मेरे सीनियर इंजीनियर है, वो उसके मन में था मैंने एमबीए करनी है। कह रहे मम्मी जब मेरा मन है एमबीए करने का, अगर मैं एमबीए करूंगा तो मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, सब कुछ गुरुजी करवाते हैं।
हमारे तो घर के हेड ही गुरुजी है। जो भी काम करना है सबसे पहले गुरुजी। जो भी हमने बाजार भी जाना है, कहीं भी जाना है, साथ गुरुजी को लेके चलते हैं। तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मी मैं जाता हूँ ना ऑफिस, 2 घंटे उसको लगते हैं ऑफिस जाने में, माने सर हैं। तो कहता मैं इस रास्ते में पूरे मंत्र जाप करता हूँ और जाता हूँ। तो कहता है मम्मी मैं ना एमबीए करनी थी, मेरी बहुत इच्छा है। तो क्या मैं कि गुरुजी अपने आप करवाएं। फर्स्ट टाइम आंटी, आप मानोगे नहीं संगत जी, फर्स्ट टाइम कंपनी ने एमबीए के फॉर्म निकाले और इसने फटाफट भर दिया, फॉर्म भर दिया। और गुरुजी ने उसके बाद एमबीए के फॉर्म नहीं निकले दोबारा। तो इसकी गुरुजी ने एमबीए कराई, अभी इसका लास्ट ईयर चल रहा है, मई में इसकी हो जाएगी फाइनल एग्जाम, मई में। शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने इसको एमबीए करवाई। बेटी मेरी बीटेक कर रही थी, उसका था मैंने एमपीडी करनी है फिजियोथेरेपी में, मैंने ऑर्थो में करनी है। मैं कि गुरुजी बच्चे बोलते रहते हैं ऐसे ही, मैंने ऑर्थो में करनी है, ये कॉलेज चाहिए जी मुझे। गुरुजी जो आपको अच्छा हो बच्चों के लिए आप वो करना, बच्चों की नहीं सुनना, उनके लिए जो अच्छा है वो करना। इन्होंने तो बोल दिया बेटी ने कि ऑर्थो में करनी है, लेकिन मैंने बोला गुरुजी आपको जो अच्छा वो करना। तो गुरुजी ने इसको ना अपने ही ड्यू कॉलेज में इसको न्यूरो में फिजियोथेरेपी, न्यूरो में एमपीडी गुरुजी करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी को पता होगा कि इसके लिए कौन सा क्या बेस्ट है। और जब भी कुछ होता है गुरुजी को हम यही कहते हैं कि गुरुजी जो आपको अच्छा लगे वो ही करना। ऐसे ही हमारे घर के नीचे शॉप है, बहुत बड़ी है, 25 साल से किराए पे। वो किराएदार खाली नहीं कर रहा था, तो उसको 2 साल से बोल रहे थे कि तुमने जो लेना है ले लो और ये शॉप खाली कर दो। लेकिन उसने शॉप कह रहे नहीं मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो मैं खाली कर दूंगा। तो उसने खाली नहीं करी। तो गुरुजी ने कहा, मैं क्या गुरुजी अब आप ही बताओ। उसको ना ऊपर बुलाया, गुरुजी का स्वरूप सामने हमारा लिविंग रूम में, गुरुजी को बोला। इशा गुरुजी को देखते हुए मैंने इशारों से बोला गुरुजी अब जो भी है आप देखो, बात करो, आप सब कुछ आप करो। और गुरुजी ने दिमाग में डाला केस कर दो। हमने केस कर दिया और केस 1 साल के बाद हम केस जीत गए। उसने हाई कोर्ट पे कर दिया और 20 दिन में हाई कोर्ट में भी केस जीत गए। और जब भी ये वहां पे जाते थे कोर्ट, और मैंने इनसे कहती थी गुरु जी आप जाओ, आप ही जज हो, आप ही वकील हो, जो भी करना है आपने करना है, हमारे बस की कुछ भी नहीं है। तो वाकई गुरु जी ने वो शॉप खाली करवा दी। तो घर में वो नीचे पुलिस वगैरह आई, कोर्ट से वकील वगैरह आए, उन्होंने सारा सामान उनका बाहर निकाला और शॉप खाली हो गई। शुक्राना गुरु जी का, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसे ही गुरु जी ने बहुत सारी हमें ब्लेसिंग दी है। और अभी तो गुरु जी एक बार ऐसे ही, जब मैं मंदिर गई गुरु जी के, मंदिर जा रही थी, तो मंदिर जाते जाते क्या हुआ, एक आंटी मिली मुझे। तो आंटी भी मंदिर जा रही थी, तो हम सारे ऑटो में बैठे हुए थे। तो सीधा वो आंटी कुछ बहुत ज्यादा, कुछ नहीं बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। तो ऑटो में भी साथ, अब हम लंगर प्रसाद करने गए, लंगर प्रसाद करने तब भी साथ में थी। तो फिर हम सब जब बाहर आए तो हमें ना जेठा अंकल मिले। जेठा अंकल से मैं बात करने लगी, जेठा अंकल हाल चाल पूछने लगे और जेठा अंकल से बात करी। तभी वो आंटी ना ऑटो के पास खड़ी, ऑटो वाले को दो और यानी सवारी चाहिए थी, दो थी। तो वो कह रहा है हम 10 मिनट से ये पे, आंटी कह रही हम खड़े हैं कि कोई सवारी आ जाए, मुझे नहीं पता था आप आ जाओगे। तो हम दोनों फिर गए, फिर मैंने अब उनको अपने सत्संग सुनाए। तो आंटी कह रही मैं बहुत ज्यादा परेशान थी जब मैं आई थी, तो ये गुरु जी ने ही आपको भेजा है कि आपने इतने सत्संग सुनाए हैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा मैसेज मिले हैं, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही मुझे ना गुरु जी हर दम जोत में दर्शन देते हैं। गुरु जी जोत पे बैठे हुए हैं, गुरु जी के चरण के दर्शन जोत में। तो गुरु जी के फेस के दर्शन, गुरु जी ओम के दर्शन। लॉकडाउन में जब मैं सत्संग में जाती थी तो भी ओम के दर्शन माथे पे। हाँ एक दिन ना मेरी ना
मैं बैठी हुई थी, लॉकडाउन की बात है, मैं बैठी हुई थी, तो बैठी बैठी ना मैं पीछे होने लगी, मैंने समझी कि तकिया है पीछे, तो पीछे तकिया नहीं था, एकदम से दीवार पे सर लगा। तो मेरे ने सर में इतनी तेज लगा कि मेरी इतनी दर्द होने लग गई, इतनी दर्द, मुझे पहले ही डॉक्टरों ने बता दिया था कि D3 बहुत ज्यादा कम है। तो आप ना, D3 कम है, तो आप ना कहीं भी गिरोगे ना तो आपके फ्रैक्चर हो सकता है। तो आप ना ऐसा करो कि मेडिसिन वगैरह लेते रहो। तो मैंने ना वो सर जब फूटा ना तो बहुत तेज, इतनी तेज मैं मेडिसिन लेती रही तो डॉक्टर से, तो मेरे ना फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा कि आप ना ऐसा करो कि ये ना सीटी स्कैन वगैरह करवाओ। तो मैं हम स्पेशलिस्ट के पास गए सीटी स्कैन करवाने। तो डॉक्टर के दिखाया, तो सीटी स्कैन जब करवाने गए ना, तो डॉक्टर ने कहा कि इनके ना सर पे ना फ्रैक्चर हो गया है। तो डॉक्टर ने बताया कि जब फ्रैक्चर हो गया है ना, तो आप ऐसा करो कि वो हॉस्पिटल, तो फ्रैक्चर हो गया है, तो कह रहे कि आप ना इसकी ना मेडिसिन चलेगी 6 महीने तक, 5-6 महीने मेडिसिन चलेगी। तो आप ऐसा करो कि हाथ में प्लास्टर हो सकता है, टांग में प्लास्टर हो सकता है, सर पे प्लास्टर नहीं हो सकता। तो ये 6 महीने तक आपको ना मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो मैंने बोला उनको, अंकल डॉक्टर को बोला कि इतनी 6 महीने तक कैसे मतलब कि करनी है। तो वो कह रहे कि मतलब कि ऐसे, एक मिनट संगत जी, सॉरी। हाँ जी। तो डॉक्टर ने बोला 6 महीने तक मेडिसिन करनी है, तो मैंने मेडिसिन ना तो करती रही। थोड़ी सी मैंने खाई थी एक आध दिन। तो उसके बाद मेरे सर में दर्द फिर भी नहीं ठीक हुई, मैं रोने लग गई, रात को इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, गुरुजी कोई सत्संग भेज दो। मैंने ये कह रहे सत्संग कैसे गुरुजी भेज देंगे, लॉकडाउन है, कोई अपने घर में बुलाता थोड़ी ना लॉकडाउन में। तो गुरुजी कैसे सत्संग भेज दे, मैं कह नहीं गुरुजी, गुरुजी सत्संग भेजो, मैं लंगर प्रसाद खाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने ऐसे बोला और रोने लग गई। तो इतने में मैंने मोबाइल देखा, तो मोबाइल में ना व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि आप 10 संगत आ सकती हैं सत्संग में। मैंने फटाफट उसी वक्त अंकल को फोन करा कि अंकल हम लोग आ जाए। तो अंकल कहने लगे हाँ जी हाँ जी आंटी आ जाइए, प्लीज आ जाइए। तो हम सत्संग में गए। तो उन अंकल ने कहा कि आंटी गुरुजी का हुक्म है, आप ही जो जलाइए। फर्स्ट तो कह रहे आपने फर्स्ट टाइम यानी कि फोन करा, तो आप सत्संग हो, संगत हो, तो आपने ही पहले फोन करा, तो आप पहले ना आप जोत जगा दो। जोत जगाई। फिर अंकल जी ने, मेरे अंकल ने टीका लगाया, अंकल कह रहे आप टीका लगाओ। तो फिर अंकल बोले आंटी इधर आओ, आप चाय प्रसाद गुरुजी के पास रख के आओ। तो मैंने चाय प्रसाद रखा और सबसे आगे बैठ के आराम से आईज क्लोज करके ना बैठ गई। शब्द चल रहा था कि सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, हरदम मेरे मुंह पे यही रहता है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो वहां पे चल रहा था सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो मैंने कहा वाकई गुरुजी मेरे साथ हैं। तो एकदम से ना वाइब्रेशन सी होने लग गई, जैसे करंट सा लगता, वाइब्रेशन उसी हिस्से पे होने लग गई। तो मुझे लगता है, मुझे पता लग गया कि ये गुरुजी कुछ कर रहे हैं। तो फिर लंगर प्रसाद है, लंगर प्रसाद में इतनी बड़ी लाल मिर्च आई। और मैं वैसे ही बहुत सारी मिर्चें खाती हूँ, मैंने खा ली लाल मिर्च। और लाल मिर्च खा ली और लंगर प्रसाद करा। उसके बाद मुझे संगत जी दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा सर दर्द आज के बाद वो कभी हुआ ही नहीं। शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने मेरा फ्रैक्चर भी लंगर प्रसाद से ठीक करा। अब भी मुझे कुछ होता है ना, तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं महाशिवरात्रि को जाना था, महाशिवरात्रि को गई गुरु जी के, बिल्कुल ठीक थी, महाशिवरात्रि को गई, वहां से ना पैकिंग लंगर प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद करा मैंने। लंगर प्रसाद के बाद मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई, वॉशन हुए, वॉमिटिंग हुई। तो इतनी बुरी हालत, तो कह रही तो बिल्कुल ठीक गई, तो कैसे ये कैसे, मैं क्या वो ना पता क्या हुआ है, गुरु जी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, वो अंदर से जो भी है गंदगी निकाल रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कह रहे तेरे को कैसे, मैं क्या हाँ गुरुजी वॉमिटिंग हो रही है, मोशन हो रहे हैं, ये सब गुरुजी अंदर से सारी सफाई कर रहे हैं। तो कह रही डॉक्टर को, तो हाँ मैं कि डॉक्टर को दिखाने हम गंगाराम हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट दी।
और हम दिखाने चले गए, क्योंकि हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी है। गुरुजी कहते हैं मैं अपना काम करूंगा और डॉक्टर अपना काम करेंगे। तो मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली और हम लोग चले गए वहां पे दिखाने। तो उन्होंने सारे टेस्ट करे, उन्होंने क्या, आयरन इनका बन ही नहीं रहा, आयरन नहीं है इनमें, और D3 बहुत कम है। तो हमें नहीं पता था ये D3 कम है, आयरन है नहीं, आयरन बन नहीं रहा। मैं तो पालक वगैरह हर चीज डॉक्टर को बोला मैंने, डॉक्टर साहब मैं तो सब कुछ खाती हूँ पालक वगैरह। तो फिर कह रहे जो पालक वगैरह खाते हो ना, तो वो आयरन अंदर से जो बन ही नहीं रहा आपका ना। तो फिर वो कह रहे आयरन की मेडिसिन ऐसे नहीं लिया करो, खाली पानी से नहीं लेनी, नींबू पानी से लेनी है। तो उन्होंने, ये गुरुजी ने हमें हमें तो पता ही नहीं था हम अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये वॉमिटिंग हुई, ये चीज हुई, तो मैं डॉक्टर के गई। तो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके बताया कि ये दिक्कत है, और वो मुझे मेडिसिन, वो मैंने खाई मेडिसिन। अब गुरु जी की इच्छा से, अब गुरु जी के, अब मुझे हल्की से भी कोई भी परेशानी होती है, बस गुरु जी का जल प्रसाद चाहिए, और गुरु जी के मुझे मंदिर, बड़े मंदिर ले जाओ, और वहां से लंगर प्रसाद खाऊंगी। एक बार ये ऐसे हुआ, मेरी ना, थोड़ा 2-3 साल पहले मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरा सांस बहुत उखड़ता था, सांस जैसे ऊपर की ऊपर ही जैसे रहता था, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ऐसे ऐसे कर, पता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि उन्होंने ना सारे टेस्ट करे, ECG वगैरह, TMT, ये सारे, इको सब टेस्ट करे, कह रही ये तो सारे सही है। जब उन्होंने ये टेस्ट कर रहे थे और गुरुजी मेरे हाथ में, गुरुजी का स्वरूप था वो मेरे हाथ में, मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप हाथ में, वो कह रहे ये इसको रख दो आप। मैंने कहा नहीं, ये मेरे साथ ही रहेंगे। तो कह रही आपने मशीन पे कैसे चढ़ोगे, मैं कहा कोई बात नहीं, ये हाथ में पकड़े रखूंगी, मशीन पे चढ़ दूंगी। जब मैंने मशीन पे वो TMT जो मशीन पे चढ़ने लगी ना, तो वो मशीन रुक गई वहीं पे ही, बंद हो गई। तो वो कह रहे, डॉक्टर कह रहे कि क्या हुआ, अभी तो सही थी, ये तो सही सही है, कर वो चेक करने लगे, इधर से उधर से, चेक नहीं हुई। तो फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मशीन थोड़ी ठीक करी, तो मशीन ना अब चल रही है, रुके ही ना। अब मुझे कह रहे वो चलती हुई मशीन पे चढ़ जाओ, आप चढ़ जाओगे, मैं क्या हाँ मैं चढ़ जाऊंगी। वो कैसे आप ना कैसे चढ़ोगे, मैं कि मैं चढ़ जाऊंगी। तो मैंने साइड से पैर रखा और दूसरी साइड पे बीच में पैर रखा, तो चलने लगी। कह रहे आपकी तो हार्ट बीट, आप तो बहुत अच्छी है आपकी तो, यंग से भी ज्यादा बड़ी अच्छी है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो इतने में उन्होंने बताया कि आपको ना ऑक्सीजन की कमी है। तो एक दिन ऐसे मेरे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो एक अंकल, गुरुजी ने एक अंकल को भेजा। तो अब वो, मैं अंकल को ना, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी तबीयत खराब है, तो किसी को अपना दुख बताते नहीं है, तो मैंने किसी को नहीं बताया। अंकल कह रहे कि एक अंकल आए, उनके साथ दूसरे अंकल, और साथ में आई नर्स, तीनों आए घर पे। तो मैं क्या, अंकल आप लोग, तो मेरी सांस इतनी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं लेटी हुई थी, अंकल पास में बैठे हुए थे, तो मेरी तबीयत खराब थी, मेरे को सांस नहीं आ रही थी। तो वो आए अंकल, तो नर्स साथ में थी। मैंने कहा, मैंने अंकल को पूछा, मैंने आपको, आपने बताया, कह रहे नहीं, तो मैंने नहीं बताया। अंकल कह रहे आप लोगों ने नहीं बताया मुझे ना, मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ था और गुरु जी का हुक्म हुआ कि अंजू आंटी ने जाके देख के आ। तो मैं बार बार कह रहे लैपटॉप खोले जा रहा हूँ, गुरुजी बंद करवा रहे थे, पहले तो वो उधर जाओ। फिर एक अंकल उनके साथ हो रहे थे, उन्होंने, नर्स जो आई थी साथ में, जो मुझे दिक्कत हो रही थी, उन्होंने इमुलाइजर लगाया और मेडिसिन दी, जो जो मुझे दिक्कत हो रही थी वही मेडिसिन लेके आए थे। अब वो अंकल कहने लगे कि हम जब तक आप ठीक नहीं होगे तो हम घर नहीं जाएंगे, अभी हम यहीं पे सो जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे जब तक आप ठीक, नर्स भी साथ में। तो शुक्राना गुरु जी का कि मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई। तो गुरु जी देखो कैसे करते हैं, कैसे मेरी तबीयत खराब थी, अंकल को भेजा और नर्स को भेजा। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। और हर दम, एक बार ऐसे ही मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैंने करवा चौथ के लिए ना सूट लेना है, तो आप मेरे साथ चलो।
और मुझे कोई हैवी सूट नहीं लेना है, वैसे हैवी सूट पड़े रहते हैं, वो ड्राई क्लीन करवाओ, ये करो वो, डाले नहीं जाते। मुझे ना सूट लेना है, आप मेरे साथ चलो तो खिला पिला के लाना। हम लाजपत नगर चले गए, सूट देखे हमने, बहुत हैवी हैवी थे। मैं कि नहीं हैवी नहीं चाहिए मुझे, मुझे सही सिंपल सा चाहिए थोड़ा सा, 3 साढ़े 3 हजार में, ऐसे मैंने बोल दिया। तो हम गए, पसंद नहीं आया कोई सूट, में के बहुत महंगे नहीं लेना जो, मैं के नहीं, चलो घर पे हम ऑटो में बैठ गए तीनों जने, बेटी मैं और अंकल, तीनों ऑटो में बैठ गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, अंकल ऑटो से उतर गए उसी वक्त, कह रहे नहीं आज तो सूट लेके ही जाना है। तो फिर हमने गए, एक अंकल है का, वो गुरु रामदास का चित्र लगा हुआ था, तस्वीर लगी हुई थी, अंकल थे, तो वहां पे हम गए तो एक ही नजर में सूट पसंद आ गया। वो भी देखो 3,500 का। तो हमने पसंद कर लिया और ले लिया। ले लिया जब, तो हम जब आने लगे तो हमें ना रास्ता नहीं मिला। तो आगे बर्गर वाला है, बर्गर वाले की शॉप थी, वहां पे खड़े हो गए। तो रास्ता नहीं, वो बर्गर वाले अंकल कहने लगे क्या हुआ, तो कह रहे बाहर का रास्ता मेट्रो का नहीं मिल रहा। तो कह रहे यहाँ से आप जाओ ना, यहाँ से मिल जाएगा। तो हम वहां से गए, वहां से भी रास्ता नहीं मिला। हम फिर घूम के वहीं बर्गर वाले के पास, फिर वो हंस रहा है कि आप वो दूसरी साइड से चले, दूसरी साइड से गए फिर बर्गर वाले के पास। तो हमारे रास्ता ही बंद हो गया, कहीं से रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो बर्गर वाला हैरान, वो कह रहा आप ना ऐसा करो बर्गर खा लो। तो हमने बर्गर खा लिया, बर्गर खा लिया। तो साथ में आइसक्रीम वाला भी आ गया, आइसक्रीम खा लो, ऑटो वाला भी आ गया साथ में। तो फिर बर्गर वाले ने पूछा, कोई वो रेस्टोरेंट वाला चाहे कोई शॉप वाला, कोई नहीं पूछता कि कैसा है, तो उसने पूछा बर्गर कैसा है। मैंने कहा अच्छा है बर्गर। तो ऑटो वाला भी मिल गया। तो रास्ते में हमने कहा कि हमें तो ये इसी रास्ते में, कि तो रास्ता नहीं दिखा। तो तब फिर हो ध्यान आया कि मैं गुरुजी से ये कह के आई थी, गुरुजी सूट लेने चलो और खिला पिला के लाना। तो जब तक हमने खाया पिया नहीं, और गुरुजी ने हमें आने ही नहीं दिया वहां से। शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। और एक दिन ऐसे ही मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मैं सूट लेके आऊंगी ना तो आपके मंदिर में, बड़े मंदिर में ब्लेस करा के लाऊंगी। तो वैसे मुंह से बोल दिया, तो मैं तो भूल गई बोल के। तो एक दिन अंकल बोले चल आज मंडे है, हम गुरुजी के जाना है तो चलो। तो हम चल के रास्ते में, चलो सूट लेके दूँ तेरे को। मैं कि क्या करना है, कह रहे ले लेना सूट, ले ले, एक लिया दो लिया, इन्होंने 5 सूट ले दिए ऐसे ही। तो मैं के अब कह रहे, मैं क्या अब इतना बड़ा ये कैसे उठा के जाएंगे, कह रहे अब घर जाएंगे तो टाइम नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे कर हम साथ ही ले चलते हैं। वो सूट मंदिर में साथ गए, गुरु जी से ब्लेस होके वो सूट आए। शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी इतनी छोटी सी छोटी बात सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी का। अभी अभी मैंने गुरुजी को बोला, वो हिंदी में तो गुरुजी शिव पुराण पढ़ती हूँ मैं, और बीच में संस्कृत आती है ना, तो मैंने संस्कृत नहीं ली, मैंने होम नर्सिंग ली हुई है, होम नर्सिंग ली थी, संस्कृत नहीं ली थी। तो उसमें क्लू होता है ना कि संस्कृत लो या होम नर्सिंग, मैंने होम नर्सिंग ले ली, संस्कृत नहीं ली। तो मैं क्या, गुरुजी मेरे को तो संस्कृत आती नहीं, उसमें संस्कृत आती है तो मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ, संस्कृत के वर्ड छोड़ देती हूँ। नहीं अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ना गुरुजी आप संस्कृत सिखा दो। मैंने ऐसे बोला संस्कृत गुरुजी सिखा दो। अभी ये अक्षय तृतीया वाले दिन, संडे को अक्षय तृतीया थी, और गुरु जी ने, आंटी ने ना मेरा ना नाम लिखवा दिया शिव पुराण में, संस्कृत में शिव पुराण में। मैं क्या आंटी, मैंने आंटी को कॉल करा, मैं क्या आंटी मुझे संस्कृत नहीं आती, आपने मेरा नाम लिखवा दिया। कह रही आंटी कोई गल नहीं, गुरु जी करवा रहे हैं करो। मैं क्या आंटी मुझे आती हो नहीं तो मैं कैसे करूंगी, प्लीज मुझे नहीं आती। कह रहे आंटी ऐसा करो, सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और रात के 9:30 बजे तक है, आप सुनो और फिर अपने आप कर लेना। अब मैं क्या संस्कृत की बुक भी नहीं है। तो वो कह रहे मैंने आपको ना भेज दिया, आप ना उसमें मोबाइल में पढ़ लेना। मैं मोबाइल में कैसे पढ़ूंगी। मैंने बेटे को कहा ब्लिंकिट से ना इसको ना फोटो स्टेट करवा दिया, उसने ब्लिंकिट से फोटो स्टेट करवा दिया। करवा के जब फोटो से आ गया तो मैं क्या सुन, मैंने बेटे से बोला सुबह तो ये तो बहुत टफ है, मैं कैसे पढ़ूंगी। कह रहे मम्मी आप कर लो। मैं के गुरु जी प्लीज, मैं दरबार में गई, गुरु जी प्लीज ये क्या मेरी
गुरुजी इंसल्ट हो जाएगी, मेरे को तो आती नहीं है बिल्कुल, मैं क्या करूं। ऐसे गुरुजी को बोलने लग गए, गुरुजी जूम प्लेटफॉर्म में पढ़नी, मैं कैसे पढ़ूंगी। अरे ये तो बहुत आंटियां अच्छे ले से, बहुत आराम से ले से बहुत अच्छी तरह पढ़ रही हैं, मैंने तो आती नहीं है, मैं क्या करूं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मेरी टर्न आई है, मैंने 30 चैप्टर पढ़ना था और मैंने पढ़ लिया। मुझे पता नहीं मैंने कैसे पढ़ा, गुरुजी ने पढ़वाया। गुरुजी ने कैसे पढ़वाया, मेरे बेटा और बेटी दोनों दोनों मेरी तरफ देख रहे हैं, मम्मी बड़े आराम से कैसे पढ़ रही हैं, इतनी अच्छी तरह पढ़ी। और आंटी का वेल डन वो आया, आंटी का कॉल आया, आंटी के मैसेज आया, आंटी आप कह रहे हो तो संस्कृत आती नहीं, आपने इतनी अच्छी तरह से कह रहे अमेज, कह रहे बिल्कुल कैसे पढ़ ली। मैं कि मैंने नहीं आंटी पढ़ी, गुरुजी ने पढ़वाई। थैंक यू गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो हर वक्त हमने इतने अच्छे गुरुजी मिले हैं, अंग संग रहते हैं, हर बात सुनते हैं, इच्छा इतनी पूरी करते हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब मैं यहीं पे, सत्संग तो बहुत है लेकिन, तो अभी इतना टाइम भी बहुत हो गया है, टाइम का भी है ध्यान रखना। और मैंने एक गुरुजी के लिए शब्द भजन लिखा है, आज मैं गुरु जी के लिए एक भजन भी बोलूंगी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में भजन। जय गुरु जी। गुरु जी दे बागां दी, गुरु जी दे बागां दी, मैं ता चिड़ी बन जावांगी। गुरु जी दे बागां दी, मैं ता चिड़ी बन जावांगी। रोज मैं ता दर्शना नू, रोज मैं ता दर्शना नू, बूहे उड़ उड़ आवांगी। गुरु जी दे बागां दी, गुरु जी दे बागां दी, मैं ता चिड़ी बन जावांगी। गुरु जी दी संगतां जद गुरुधर आवनगी, सोने मिठे लंगरां दा जद भोग और पावनगी। संगतां दे चरनां दी, संगतां दे चरनां दी, धूल मथे उते लावांगी। गुरु जी दे बागां दी, गुरु जी दे बागां दी, मैं ता चिड़ी बन जावांगी। रोज नित तरके मैं, रोज नित तड़के मैं मंदिर बुहारांगी। रोज नित तड़के मैं मंदिर बुहारांगी। फुल्ला कलियां नल में, फुल्ला कलियां नल में गुरु जी नू सजावांगी। हर वेले गुरु जी दी, हर वेले गुरु जी दी, मैं ता आरती उतारांगी। गुरु जी दे बागां दी, गुरु जी दे बागां दी, मैं ता चिड़ी बन जावांगी। गुरु जी दे मंदिरां ते मैं बैठ मुंडेरे ते, कदे मैं इस वेड़े ते कदे मैं उस वेड़े। गुरु जी जे सोवनगे, गुरु जी जी जो सोवनगे, मैं ता लोरियां गावांगी। गुरु जी दे बागां दी, गुरु जी दे बागां दी, मैं ता चिड़ी बन जावांगी। रोज मैं ता दर्शना नू, रोज मैं ता दर्शना नू, बुए उड़ उड़ आवांगी।
गुरु जी दे बागा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, त्रुटियों के लिए क्षमा गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। थैंक यू अंजू आंटी, आपने इतने प्यारे सत्संग शेयर किए। अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारी जर्नी है आपकी गुरुजी महाराज के शुक्राना साथ। आंटी बस ऐसे ही। आपका। हाँ जी, बस शुक्राना सिर्फ गुरुजी महाराज का। सो अनंतम शुक्राना, गुरुजी की मेहर और कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु थैंक यू जी। संगत जी।